हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीकली एनालिसिस में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, ये इस वीडियो में जो एनालिसिस करूंगा उसमें पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस छोटा सा आपको सेटअप बता दूंगा, ठीक है। अब पूरे पॉइंट्स गिन के बताना तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन करें और हम आपको फ्री में सेटअप और सिग्नल्स जैसे ही वीक में बनता है या डेली बनता है तो हम आपको दे दिया करेंगे, ठीक है, फ्री में, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करें। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। जीबीपी यूएसडी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ये जो लेवल ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हमारा है डेली का। तो ये टाइम H4 का है। तो अब मार्केट में हम डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में जो लास्ट जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट पे ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये जो एक सप्लाई एरिया है यहाँ टेस्ट करके हम सेल हो सकते हैं, ठीक है, सेल की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता, यहाँ से नीचे आता तो इस लेवल को टच करता है तो फिर डबल बॉटम पे यहाँ से कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलता है तो हम बाय के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक की जाएंगे या यहाँ तक, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें भी हम बायर हैं AUD CHF में। ये देखिए, ये H4 का टाइम फ्रेम है। अगर हम H1 में जाते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था। एक अच्छा, AUD CHF में आप अगर देखें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम, ठीक, 4 टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रखा। अब यहाँ से हमें पुल बैक देती है तो बुलिश इनगल्फिंग के साथ हम बाय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ये ऊपर वाला जो हमारा लेवल है ये लगा हुआ ना हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये हमारा डेली का है। तो यहाँ तक हम पहला टारगेट देख सकते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और AUD JPY में हमें पुल बैक चाहिए यहाँ तक, यहाँ तक इस जोन में आ जाए ना, इस जोन में अगर आ जाता है, इस जोन में आ जाता है तो हम बाय ले सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग के साथ, ठीक है। इसी तरह इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। इसमें ये हमारा जो लेवल है ये बहुत अहम है। ये जो हमारा है जोन, यहाँ तक आता है ना बुलिश इनगल्फिंग के साथ, या कोई और अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो हम चाह सकते हैं बाय के लिए, ठीक है। इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल। कैट JPY में ये कहानी है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक एंड रीटेस्ट पे, अब कैसे पता चलेगा उसका, कहानी ये है कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ पे रुकता है, यहाँ से मजीद कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाता है और आगे को बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बड़ा सा बना देता है, ठीक है। तो अपने सेल की कैंडल को जो है ना इनगल्फ करके अगला बाय का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम बाय के लिए जा सकते हैं कम से कम यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्रेक कर दे, ब्रेक एंड रीटेस्ट पे हम कोई एंट्री देख सकते हैं सेल की, ठीक है। यूरो USD में भी एक अच्छा सेल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर पुल बैक अच्छा मिलता है तो यहाँ से हम सेल ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा जोन है इसका। आगे अब देखें, इसमें भी ये बहुत अच्छा जोन है, सेल के लिए मुमकिन है। यहाँ से फेक ब्रेकआउट करे, अगेन यहाँ से सेल स्टार्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि ये लेवल जो है ना डेली का हमारा बहुत अच्छा लेवल है ये। इसी तरह यूरो JPY में भी हम सेल हैं, ये हमारा जोन है, यहाँ से हम सेल देख सकते हैं बेरिश इनगल्फिंग के साथ यूरो JPY में। इसमें भी ये अगर
अगर डेली में मैं आपको बताऊं ना, NZDCHF में ये आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। H4 में कहानी ये होगी कि अगर तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ से डबल टॉप बना के कोई इंगल्फिंग कैंडल मारता तो फिर हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कहानी इसकी चलेगी। आगे NZD/USD का आपको बता देता हूँ, मेजर पेयर है, ये भी मेजर पेयर में ही आता है। इसमें भी ये है कि अगर डेली में हम देखें ना, तो इसमें ये देखिए, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है डेली का। इसको मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया। अगर तो यहाँ पे मार्केट नीचे आके यहाँ से यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें कोई इनगल्फिंग कैंडल मिलता है ना, तो फिर हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे डबल टॉप पे कोई इनगल्फिंग नहीं मिलेगा तो हम सेल के लिए नहीं जाएंगे, फिर इसको ब्रेक कर सकता है मार्केट, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर सकता है। इनगल्फिंग कैंडल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी, एक छोटा सा शॉर्ट सा एनालिसिस। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।